Good morning, students. Today in this lecture, we are going to discuss LCR series circuit. We already done the behavior of inductor in a alternating voltage, or when we applied the alternating voltage to an inductor, then the behavior of the inductor we know that. Similarly, we have done the behavior of the resistor, behavior of the capacitor, and all the power equations in the inductor, in the resistor, and in the capacitor. So individually we have done. Firstly, we have applied the alternating voltage to the resistor. And what is the behavior of resistor? We explained with the help of derivation and the suitable theoretical explanation. Similarly, we have done individually the behavior of capacitor and individually the behavior of inductor. Now, in our question, now the inductor, capacitor and resistor all are joined in a series assembly. Then what is the net behavior? This behavior we have to explain in this diagram. Okay. So firstly we have to write the topic, that is your LCR सीरीज सर्किट. बड़े ध्यान से समझना है इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सीरीज सर्किट. तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. दिस इज योर डायग्राम. सबसे पहले एल आएगा इंडक्टर, देन योर सी कैपेसिटर एंड देन योर रेजिस्टेंस आर, एंड दिस इज योर अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज इज V इक्वल टू V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. क्लियर स्टूडेंट? दिस इज V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी. अब ये किस पे हुआ है? दिस इज योर L एंड दिस इज योर C, दिस इज योर R. ओके. सपोज I करंट इज जनरेटेड एंड मैक्सिमम करंट इज I नोट. दिस इज मैक्सिमम करंट इज I नोट. तो इसके थ्रू वोल्टेज कितनी आएगी आपकी? ये आएगी V नोट इंटू L. क्लियर? इसके थ्रू वोल्टेज कितने आएगी? V नोट इंटू C, और इसके V नोट इंटू R. मतलब R नीचे है आपका. ये इंटू में C नहीं है, L नहीं है. ये इंटू में C नहीं है, इंटू में R नहीं है. V नोट L, इसका क्या मतलब है? वोल्टेज इन इंडक्टर. V नोट C, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज इन कैपेसिटर. V नोट R, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज इन रेजिस्टर. और V नोट हमारे कितने हैं? V कितने हैं? V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. अब इन तीनों की एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. रजिस्टर की एक्सप्रेशन क्या थी? I शुड इक्वल टू I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी. ये आपकी फर्स्ट हमने फाइंड आउट की थी. ये किसके थ्रू है? रजिस्टर के थ्रू. और आपकी इंडक्टर के थ्रू कितनी थी? I इक्वल टू I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. ये आपकी इंडक्टर के थ्रू थी. और कैपेसिटर के थ्रू कितनी थी आपकी? I नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. ये हमारे किसके थ्रू थी? कैपेसिटर के थ्रू थी. और आपकी वोल्टेज क्या थी? वोल्टेज भी लिख लेते हैं. V नोट आपकी L, R लिख लेते हैं I नोट इंटू R. ये फर्स्ट. उसके बाद V नोट इंटू L. ये क्या थी आपकी? I नोट इंटू XL. और आपकी V नोट इंटू C, ये कितना थी? I नोट इंटू XC. XL XC की वैल्यू में पता है क्या चीज थी? XL की वैल्यू कितनी थी आपकी? ओमेगा L. और XC की वैल्यू कितनी थी? 1 बाय ओमेगा C. तो ये वैल्यू कितनी आती थी आपकी? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू L. और ये वैल्यू कितनी आती है? 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C. अब इतना नोट कर लीजिए. उसके बाद हम करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है. ये सारी चीज आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या वैल्यू थी. ठीक है. उसके बाद हम नेट वोल्टेज को भी निकालना है. तो क्या करेंगे हम? इसको यानी V नोट L प्लस V नोट C प्लस V नोट R, इन तीनों को ऐड कर देंगे. अब ये ऐड नहीं हो सकते अलजेब्रिकली. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ माइनस पाई बाय 2, यहाँ प्लस पाई बाय 2 है. इसका मतलब तीनों की फेज अलग है. तो इनको एडिशन
नेट वोल्टेज निकालने का आपका तरीका क्या है वो हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड जो है हम इस तरीके से करेंगे, डायग्राम को तो रब कर देते हैं। पहला तरीका, इसमें देखिए डिफरेंट केस लेने पड़ेंगे। जैसे आपका सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखिए सपोज कीजिए ये आपका आई नोट है, ठीक है। सपोज कीजिए हम आई नोट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, और आपका वी नोट इंटू आर ये भी इसी डायरेक्शन में आएगा आपका। आई नोट इक्वल टू वी नोट इंटू आई इक्वल टू जो वी इक्वल टू आई आर होता है आपका, तो जो आपका वी नोट, इसमें पहले आई नोट ही कर लेते हैं। आई नोट कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इंडक्टर के थ्रू वो आपका इस डायरेक्शन में होगा, क्यों 90 से आगे चल रहा है, और कैपेसिटर के थ्रू आपका इस डायरेक्शन में होगा। यानी ये हम बोल देते हैं वी नोट किसके थ्रू, आपकी इंडक्टर के थ्रू, और ये वी नोट किसके थ्रू, आपकी कैपेसिटर के थ्रू, और ये वी नोट किसके थ्रू, आपकी रेजिस्टेंस के थ्रू, ये रजिस्टर के थ्रू है, ठीक है। ये आपकी रजिस्टर के थ्रू है, ये इंडक्टर के थ्रू है, और ये कैपेसिटर के थ्रू है। तो केस फर्स्ट लेते हैं हम, केस फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी, यानी एल ज्यादा है सी से। तो देखिए एल ज्यादा है सी से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, ये आपका सपोज कीजिए 5 है, ये 7 है, तो रिजल्ट 2 ऊपर ही आना है। तो यहां पर मैं कितना बना सकता हूं, ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया वी नोट एल माइनस वी नोट सी, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा है इससे, तो जो बचा हुआ पार्ट है ऊपर ही आएगा। अब इसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं, अब ये तो वी नोट के फॉर्म में था, देखिए वी नोट, ये आई नोट है, तो इतना ये कितना बन गया आपका, वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और ये आपका वी नोट आर है। क्लियर स्टूडेंट। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा स्टूडेंट, ये इसका रिजल्टेंट होगा। स्टूडेंट ये आपकी ट्रायंगल थी, केस फर्स्ट कर रहे थे वी नोट एल इज ग्रेटर देन वी नोट सी, तो ये ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, ए बी और सी, ये एंगल क्या बन जाएगा 5। तो ये क्या था, वी नोट एल माइनस वी नोट सी, ये कितना था आई नोट, तो इस डायरेक्शन पे है, तो वी नोट आर था, और ये 5 एंगल था, जिसको हम रिजल्टेंट मान लेते हैं वी नोट, ये इसका रिजल्टेंट हो गई वी नोट। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, वी नोट स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दीजिए, वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी, दिस इज योर होल स्क्वायर, and your V naught is under root of V naught R square plus V naught L minus V naught C square। क्लियर स्टूडेंट, लिख लीजिए इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, V naught की। अब हमें मेन क्या करना है, जो हमारा मेन है वो क्या है, हम चेंज करेंगे किसको, वी नोट को, आर के थ्रू, एल के थ्रू और सी के थ्रू। ये तो वी नोट बन गया, आर के थ्रू कितना है आई नोट, ये स्क्वायर बन जाएगा, और आर का भी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसके थ्रू कितना हो जाएगा आपका आई नोट एक्सएल माइनस आई नोट एक्ससी, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर स्टूडेंट, ये इसके स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये अंडर रूट आपको दिख नहीं रहा, तो ये आपका अंडर रूट हो गया, और ये आपका कितना है इसका स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप यहां देखिए कि आपका ये वी नोट है, आई नोट
स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आई नोट स्क्वायर का अंडर आई नोट बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वी नोट है ये आई नोट, और इस टर्म को हम बोलेंगे अब जेड, यानी जेड ये आपका कितना बन गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस जेड को बेटा बोलेंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस इंपीडेंस क्या होता है, जब एल, सी और आर तीनों कंपोनेंट सीरीज में हम अप्लाई करते हैं एसी वोल्टेज के साथ, तो वहां पर जो ओवरऑल अपोजिशन आता है, दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस। द ओवरऑल अपोजिशन when the inductor, capacitor and resistor all join in the series, and all we are having a series assembly with respect to the alternating applied voltage, that is V equal to V naught sine of omega t. So this is your Z. And what about phi? तो हम यहाँ पे निकालेंगे टेंजेंट फाई। टेंजेंट थीटा पी ओपोन बी होता है, तो पी आपका ये हो गया, बी ये हो गया आपका, तो कितना आ गया आपका V नोट L माइनस V नोट C डिवाइड बाय दिस इज योर V नोट R। ठीक है, दिस इज योर V नोट R। इसको बोलते हैं फेज एंगल, और ये होगा किसके बराबर, अगर हम इसको V नोट को कन्वर्ट करें तो क्या आ गया, आई नोट इंटू एक्सएल माइनस आई नोट इंटू एक्सी अपॉन आई नोट इंटू आर। तो आई नोट ऊपर कॉमन ले लीजिए, एक्सएल माइनस एक्सी, और नीचे आपका आई नोट इंटू आर, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट आपका ये क्या बच गया, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर, और फाई कितना आ गया आपका, टेंजेंट इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर, और आपका जेड कितना था, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये इंपीडेंस हो गया, और ये क्या हो गया, फेज एंगल। इसको क्या बोलते हैं, फेज एंगल। फेज एंगल कि कितने फेज एंगल से आपका डिफर करता है, तो ये दोनों ही वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका सेम इसी तरीके से है कि आपका जो वी नोट, पहले तो हमने वी नोट एल मोर देन वी नोट सी लिया था आपका, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर शुड बी मोर देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब हम उल्टा करेंगे, यानी वी नोट V across L is less than V across C. So this is your case 2. This is your case second. तो सेम डायग्राम है, इसमें हम यहां पर I नोट बनाएंगे और ये क्या बन गया, V नोट इंटू R। अब की बार यहां पर आएगा कितना, V नोट, अब L लेस देन C, इसका मतलब C माइनस L, V नोट C माइनस V नोट L, और आपका ये एंगल कितना बन जाएगा, 5। ये एंगल क्या हो जाएगा, 5, ये V नोट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका V नोट है, तो इस ट्रायंगल को हम किस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, जो ये ट्रायंगल है वो इस तरीके से बन जाएगी आपकी, ये फाई एंगल, और ये वी नोट एल माइनस वी नोट सी माइनस एल, और ये रिजल्टेंट वी नोट बन जाएगी। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट, नीचे की तरफ। और अगर इसको मैं यहां करता हूं तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी आपकी, आई नोट
वी नोट इंटू आर। मतलब ये फाई एंगल अब की बार यहां आएगा, ये एंगल, अगर ये एंगल फाई है तो डेफिनेटली ये भी फाई ही होगा आपका। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी आप इसमें भी कर सकते हैं सिंपल। अगर आप इसको फाई मानते हैं तो ये आपका कितना हो गया, वी नोट सी माइनस वी नोट एल, ठीक है, क्योंकि ये इतना था और ये कितना हो गया आपका वी नोट इंटू वी नोट आर। क्लियर स्टूडेंट, इसको मैंने यहां तक इतना मान लिया। अभी ट्रायंगल बन गई कितनी, वही ए बी सी। तो इसमें आप उसी तरीके से निकालेंगे, जो आपका वी नोट है का स्क्वायर, ये वी नोट बन गया, वी नोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वी नोट आर का स्क्वायर प्लस में वी नोट एल का स्क्वायर माइनस वी नोट, ये सी का स्क्वायर आएगा, सी माइनस एल का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, तो यही आपकी वी नोट कितनी बन जाएगी, ये वी नोट बन गई। तो ये वी नोट उसी तरीके से आई नोट इंटू आर, तो स्क्वायर बन जाएंगे प्लस ये एक्स सी इंटू आई नोट माइनस आई नोट इंटू एक्सएल, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। फिर आप क्या करेंगे, वी नोट आई नोट बाहर ले लेंगे और ये क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहां से जेड का फॉर्मूला स्टूडेंट कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। बट आप जेड का फॉर्मूला ये याद रखिए, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्योंकि देखिए यहां पर आप अगर स्क्वायर है तो आंसर तो आपका प्लस में ही आना, ठीक है। मान लो यहां -3 और यहां 5 है, ठीक है, समझ गए, तो आपका आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही याद कर सकते हो। और इसमें टेंजेंट फाई कितना आएगा, टेंजेंट फाई उसी के बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है, अपॉन आर, यही आएगा आपका। और फाई कितना आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ठीक है। अब थर्ड केस करते हैं हम, व्हेन एक्स, ये दोनों आपके क्या हो, इक्वल हो। जब ये दोनों आपके इक्वल होते हैं तब क्या बनेगा, मतलब जब आपके वी नोट एल शुड बी इक्वल टू वी नोट सी, ये आपका थर्ड केस है। तो सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो रिजल्ट क्या आता था, एल इज मोर देन सी था, ये रिजल्ट आता था आपका वी नोट शुड बी इक्वल टू अंडर ऑफ आई नोट आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जेड की वैल्यू कितनी थी आपकी, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब ये इक्वल है तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, आई नोट इंटू एक्सएल, और ये कितना हो जाएगा आई नोट इंटू एक्सी, इससे ये कैंसिल, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो इसमें पुट कर दीजिए। इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। जब आपका एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है तो इसको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये जेड कितना था, आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी, ये एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा, तो एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये आर स्क्वायर का अंडर रूट बन जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो जेड इक्वल टू आर, ठीक है। और टेंजेंट फाई
ये कितना होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल एक्सी के इक्वल तो 0 आ जाएगा, तो टेंजेंट फाई भी आपका कितना आ जाएगा 0। तो ये कंडीशन कौन सी होती है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की, इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब जो ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस है इसको थोड़ा डीप में कर लेते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। भाई आपको पता तो लग गया कि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो थोड़ा ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि होगा क्या। देखिए ये आपका एक्सएल की वैल्यू कितनी है ओमेगा इंटू एल, मतलब एक्सएल कितना हो गया 2 पाई एफ सी, और एफ को मैंने क्या लिखा था फ्रीक्वेंसी सिंपल। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सएल का और फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ ऐसे बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक्सी कितना है आपका 1 बाय ओमेगा सी, मतलब एक्सी 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी एंड एक्सी। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर एक्सएल किसके होगा एक्सी के इक्वल होगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी यहां पर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहां पे इसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये टर्म क्या होगी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इस पी पॉइंट पर जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, यहां पर जेड इक्वल टू आर होगा, उसको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पर जो फ्रीक्वेंसी होगी नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी तो आएगी, उसको बोलेंगे एफ आर, मतलब होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। होगी क्या, देखिए व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसका मतलब 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल इक्वल टू 1 बाय 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एक तरफ बाकी दूसरी तरफ स्क्वायर 1 बाय 4 पाई स्क्वायर एल सी, ठीक है। तो ये कितना बन गया फ्रीक्वेंसी 1 बाय 4 पाई 2 पाई रूट एल सी, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी आर। ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसकी काफी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में भी कि क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। कई बुक्स इसको एफ आर के नाम से भी डिनोट करते हैं। सो दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, तो काफी कंसेप्चुअल लेक्चर था स्टूडेंट। इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक डिपेंड अपॉन दिस चैप्टर और दिस यूनिट। ओके, थैंक यू।